एक इंजीनियर लड़की होती है जो कि पकौड़े वाले के साथ मौज मस्ती करने लगती है और फिर दोस्तों एक ऐसा कत्ल होता है जिसका राज लगभग 23 साल के बाद खुलता है और कातिल को 23 साल बाद पकड़ा जाता है। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना वैसे तो गुजरात के सूरत में घटी थी, लेकिन जो लड़का है वह उड़ीसा के गंजाम जिले के श्री रामनगर कॉलोनी का रहने वाला था। दोस्तों यहाँ पर लड़का पदम जो कि उड़ीसा के गंजाम जिले के श्री रामनगर कॉलोनी में रहता है, वह अपने माँ बाप और भाई बहन के साथ रहा करता है। अब जैसे वह जवान हो रहा था तो वह सोचता है कि भाई कमाना धमाना भी ज़रूरी है, घर का खर्चा चलेगा, माँ बाप को कुछ कमा कर ला कर दूंगा तो माँ बाप सुख भोगेंगे। तो जो पदम होता है माँ बाप से कुछ पैसे लेता है और पैसे लेकर वह गुजरात के सूरत में चला जाता है और वहाँ पर एक पकौड़े की रेहड़ी लगाता है। फ्लैट में रहने लगता है और फ्लैट के नीचे ही थोड़ी दूर पर पकौड़े की रेहड़ी लगाने लगता है। दोस्तों पकौड़े की दुकान जब वह खोल लेता है उसके बाद वह पकौड़े बनाता है और वह अपने फ्लैट में जो और भी लोग रहते हैं वहाँ पर उन सभी लोगों को अपने पकौड़ों को चखाने के लिए ले जाता है। तो एक फ्लैट में रजनी नाम की लड़की रहती है जो कि इंजीनियर है। उसके दरवाजे को खटखटाता है, फ्लैट के दरवाजे को। लड़की दरवाज़ा खोलती है, कहती है क्या है। वह कहता है कि मैम मैं आपके ही यहाँ पर रहता हूँ, इसी जगह पर, और मैंने पकौड़ों की दुकान खोली है और आप इनको टेस्ट करिए कैसे हैं। तो दोस्तों वह लड़की हंसती है पहले तो कि ऐसे कौन टेस्ट करवाता है, लेकिन वह दे जाता है और फिर लड़की उन पकौड़ों को लेकर के अंदर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। दोस्तों अब वह दूसरा दिन होता है तो दूसरे दिन वही पदम दोबारा से उस लड़की के दरवाजे को खटखटाता है और जब लड़की बाहर आती है तो कहता है तुमने बताया नहीं कि मेरे पकौड़े कैसे थे। लड़की जो रजनी होती है वह कहती है कि तुम्हारे पकौड़े बहुत अच्छे थे और पैसे ले जाओ। लेकिन पदम कहता है कि नहीं मैडम, पैसे मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसे ही, तुम अपने घर के ही लोग हो जो हमारे आसपास में रहते हैं, सबको मैं घर मानता हूँ। तो लड़की फिर से उसके ऊपर मोहित हो जाती है और अब यहाँ पर वह रोज़ रोज़ उसको पकौड़े देकर जाता है और कई बार रजनी उसकी दुकान पर बैठकर भी पकौड़े खाया करती और वह उससे पैसे भी नहीं लिया करता है। लड़की उसके ऊपर फिदा हो जाती है। अब वह पकौड़े वाला उसका नाम पूछ लेता है कि आपका नाम क्या है। वह लड़की बताती है कि मेरा नाम रजनी है, मैं इंजीनियर हूँ। तो दोस्तों जो यह लड़का पदम होता है जितना भी पकौड़ों में से कमाता उनमें से आधे पैसे उस लड़की के ऊपर खर्च करने लगता है। उसको शॉपिंग करवाने ले जाता, उसको सिनेमा दिखाने ले जाता, आधे पैसों को अपने घर भेज दिया करता है। और अब पदम समझता है कि लड़की उससे प्यार कर रही है, लेकिन लड़की उसका फ़ायदा उठा रही थी। वह उससे कोई प्यार व्यार नहीं कर रही थी, उसके पैसों पर अय्यासी कर रही थी। अब यहाँ पर क्या होता है, एक दिन रजनी जो होती है वह किसी दूसरे लड़के के साथ, पदम उसको देख लेता है और वह दूसरा लड़का उसका प्रेमी था, उसके साथ घूम रही थी। और फिर उसके बाद पदम ने कहा कि वह कौन था, तो बताती है कि वह तो मेरा बॉयफ्रेंड था। तो पदम कहता है कि मैं कौन हूँ। तो फिर लड़की कहती है कि तुम अपनी हैसियत देखो, पकौड़े वाले हो, और मेरी हैसियत देखो, मैं इंजीनियर हूँ। तुम्हारे साथ तो मैं ऐसी मौज मस्ती, दोस्ती है मेरी बस। पदम कहता है कि मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, सिर्फ दोस्ती में खर्च कर दिए, मैं तो तुमसे प्यार करता था। लड़की कहती है कि नहीं, मैं तो तुमसे प्यार नहीं कर, मैं तो तुमसे सिर्फ दोस्ती रखती हूँ। दोस्तों यहाँ पर पदम का दिमाग सटक जाता है कि ये तो फ़ायदा उठा रही है, मतलब निकाल रही है। ऐसा ही होता है दोस्तों, लड़कियाँ ऐसा करती हैं। अब यहाँ पर पदम क्या करता है, पदम उससे कहता है कि तुम आज के बाद अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिलोगी। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं, मैं तो उससे मिलूंगी भी, उससे शादी भी करूँगी, तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले। अब पदम और ज़्यादा गुस्से में लाल हो जाता है और वह बोला उससे एकदम से कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जब मुझे मिलेगा तो मैं उसकी हत्या कर दूँगा। अब जो रजनी होती है वह सोच रही होती है कि यह गुस्से में ऐसा कह रहा है। तो एक दिन रजनी का बॉयफ्रेंड फ्लैट में मिलने के लिए आता है, उसका नाम सचिन था, और फ्लैट में मिलने के लिए जैसे आता है तो वहाँ से निकल कर जा रहा होता है। तो तभी वह जो पदम होता है वहाँ पर आ जाता है, उसको फ्लैट में धक्का दे करके उसके ऊपर लोहे की रॉड से वार कर देता है और उसके प्राण पखेरु वहीं पर उड़ जाते हैं, उसकी मौत हो जाती है। उसकी हत्या करने के बाद पदम वहाँ से भाग जाता है। पूरे इलाके में सन्नाटा छा जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है और रजनी कहती है कि एक पदम नाम का व्यक्ति जो नीचे पकौड़ों की दुकान लगाता था, उसने मेरे बॉयफ्रेंड को लोहे की रॉड से मारा है। तो पुलिस उसकी जगह पर पहुंचती है, उड़ीसा के गंजाम जिले के श्री रामनगर कॉलोनी में, लेकिन वहां से भी वह फरार था। वहां पर पुलिस को उसके भाई बहन और माँ बाप मिलते हैं।
लेकिन वह वहाँ पर नहीं मिलता है। उसके बाद पुलिस उसको ढूंढती रहती है इधर उधर, लेकिन कहीं भी उसका आता पता नहीं होता है। अब क्या होता है दोस्तों, पदम तो फरार हो चुका था। 23 साल गुजर जाते हैं और 23 साल गुजरने के बाद पदम के पिता की मौत हो जाती है। पदम के पिता की जैसे मौत होती है तो पुलिस को भी पता चलता है। पुलिस सोचती है कि अब यहाँ पर अपने पिता की मौत पर तो वह ज़रूर आएगा। तो पुलिस साधुओं का भेष बनाकर वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ जाकर जब उसके पिता का अंतिम संस्कार हो रहा था तो पुलिस वहीं पर खड़ी थी। और जो गांव के लोग थे वह सोच रहे थे कि पदम कितना बेवकूफ़ है, अपने पिता की मौत पर भी नहीं आया। अरे उसने अगर जुर्म किया था तो जुर्म कबूल कर लेता, ऐसी क्या वो थी कि गांव से ही भाग गया। पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ भाई उसने कुछ ना कुछ तो किया होगा, लेकिन वहाँ पर वह नहीं आता है। उसके बाद पदम के पिता के फ़ोन से पुलिस को पदम का एड्रेस वगैरह मिल जाता है, उसका फ़ोन नंबर मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों पुलिस को जब सारा चीज़ पता चल जाती है, मोबाइल से पता निकल आता है, तो पुलिस साधु का भेष रखती है और 3 पुलिस वाले साधु का भेष बना करके मथुरा के बरसाना में एक कुंजकुटी आश्रम पड़ता है, वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है साधु का भेष रख के। और उसी आश्रम में पहुँच जाती है जहाँ पर पदम साधु बना हुआ बैठा हुआ था, साधु बनकर उस कुटी का महंत बना हुआ था पिछले 23 सालों से। वहाँ जाकर पुलिस देखती है कि एक बुजुर्ग साधु है और उसका नाम भोले रखा हुआ है, उन जो बाकी के संत हैं, और वह धार्मिक किताबें पढ़ रहा है। पुलिस वहाँ पर साधु का भेष बनाकर जाती है और पूछती है कि महाराज क्या हम यहाँ पर 2-3 दिन रुक सकते हैं। तो उनको रुकने के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन जो भोले था यानी कि पदम जो साधु के भेष में था वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। पुलिस वाले देखते हैं 1 दिन 2 दिन, लेकिन तीसरे दिन पुलिस वाले कहते हैं कि इससे बात करनी चाहिए। तो पुलिस वाले वहाँ बैठ जाते हैं उनके पास और एक चिलम भरते हैं जो कि सुल्पा गांजा वगैरह की होती है, और चिलम भर के वह पीने लगते हैं साधु के साथ। साधु से पूछने लगते हैं महाराज आप कहाँ से हो। तो साधु बताता है कि मैं तो उड़ीसा के गंजाम जिले का रहने वाला हूँ। उसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं जो साधु के भेष में थे कि तुम्हारे माँ बाप भी होंगे आपके। तो वह कहता है कि हाँ मेरे माँ बाप भी हैं, पिता की तो अभी मौत हुई है और अभी उनका अंतिम संस्कार हुआ है, लेकिन मैं जा नहीं पाया। उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि आपके बीवी बच्चे भी होंगे। तो वह पदम कहता है जो साधु के भेष में था कि बीवी बच्चे मेरे नहीं हैं, एक लड़की से प्यार हुआ था, लेकिन उस लड़की ने मुझे धोखा देकर किसी दूसरे से प्यार कर लिया और वह लड़की वहीं पर है फ़िलहाल, मैं उसको छोड़कर आ गया। पुलिस वाले कहते हैं कि महाराज अगर हम ऐसा करते तो हम उस लड़की को जान से मार देते, अगर हमारे साथ कोई धोखा करती तो पदम कहता है कि मैंने उस लड़की को जान से नहीं मारा, क्योंकि मैं अपने प्यार को अपने हाथों से नहीं मार सकता था, लेकिन जो उसका बॉयफ्रेंड बना था उसका नाम था सचिन, मैंने उसको मार दिया जान से, उसको मार करके यहाँ आकर साधु बन गया। दोस्तों उसके बाद पुलिस वाले तो वह थे ही साधु, जो पुलिस वाले थे वह पीछे कमर के पीछे हाथ ले जाते हैं, एकदम से बंदूक निकाल कर उसके चेहरे पर तान देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे बारे में पूरी कुंडली जानते हैं और तुम पदम हो। तो एकदम से वह शक पका जाता है कि तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता। तो वह साधु कहते हैं कि हम पुलिस वाले हैं और चलो तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर सारा मामला इस तरह से खुल जाता है दोस्तों। एक आदमी साधु का भेष बनाकर जो कि हत्यारा था, वह मथुरा के बरसाना कुंजकुटी में महंत बनकर रह रहा था। उसको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है और उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है। तो कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कोई भाई यह सोचता हो कि हम जुर्म करके बच जाएंगे, यहाँ पर आप देखिए 23 साल बाद भी वह नहीं बच पाया और अब जीवन भर वह जेल में ही रहेगा, बची हुई ज़िंदगी उसकी जेल में ही जाएगी। तो इस तरह के कांड होते हैं दोस्तों कई बार, और इस तरह के लोग होते हैं अपने आप को छुपा लेते हैं और कांड करके घूमते रहते हैं इधर उधर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों इस कहानी में लड़की की भी गलती थी, जो अगर उस लड़के से प्यार नहीं करती थी पदम से, तो उसके पैसों पर अय्याशी क्यों कर रही थी। उसको ये सोचना चाहिए था कि मैं इनके पैसे क्यों उठवाऊँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, तो पकौड़े वाला है, इससे ज़्यादा अमीर तो मैं ही हूँ, इसके पैसे क्यों उठवाऊँ। लेकिन लड़की भी मौज मस्ती ले रही थी और अंत में अपने आशिक के साथ, अपने प्रेमी के साथ उसके सामने आती है। पदम का दिमाग सटक जाता है, पदम उसके आशिक को ही मार देता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।